न्यूज़ 24 आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान से। नाजिया जी, ये खबर तो स्पष्ट है कि इलेक्शन के बाद से बीजेपी कर्मी और बीजेपी समर्थक लोग जो है घर से भागे हुए हैं। जैसा कि बीजेपी लीडर लोग बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि ये तृणमूल की गुंडागर्दी के कारण। तो बीजेपी लीडरों की घर वापसी के लिए बीजेपी के आला कमान का की क्या तैयारी है? उन लोगों ने कोई कोशिश अब तक क्यों नहीं की कि वो लोग घर से वापस आ जाए, अपने घर वापस आ जाए, जो लोग भागे हुए हैं? इस बारे में एज ए बीजेपी नेत्री आप बताइए कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है। देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। जब से बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन से जो बागडोर बड़े नेताओं ने संभाला, सेंट्रल के कैबिनेट मिनिस्टर हर रोज यहाँ आते हैं बंगाल में, और इलेक्शन के वक्त तो चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या वो विधानसभा इलेक्शन हो, भारत के प्रधानमंत्री भी हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बार आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीजों में उनकी एक बहुत बड़ी खुफिया स्ट्रैटेजी होती ही है, एक बहुत इंटेलेक्चुअल टीम काम करती ही है। तो इस पर भी कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल टीम काम कर ही रही होगी कि जिस कर्मी की वजह से बीजेपी में 3 एमएलए से 75 एमएलए आए, जिन कर्मियों की वजह से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, जिन वर्कर्स की मेहनत, लगन और जोश की वजह से पश्चिम बंगाल के हर एक कोने, हर एक चौराहे, हर एक कूचे पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई देने लगा, जिन कर्मी और जिन वर्कर्स की वजह से, उनके जोश, उनकी मेहनत की वजह से एक एक प्रधानमंत्री की एक एक मीटिंग में, एक एक रैली में लाखों लाख लोग सैलाब की तरह आते थे, उन कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या स्टेप लेंगे उनको बचाने के लिए, उनके उनके भलाई के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ये देखने के लिए मैं भी बहुत सोच में पड़ी हूँ। उनको मैंने अपनी आंखों से कई घर विजिट किए हैं, कई कई माँ की गोद सुनी होते हुए देखी है। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि बीजेपी की लीगल टीम, बीजेपी के बड़े लीडर्स, बीजेपी के नेता, बीजेपी की इतनी सारी बड़ी बड़ी नेत्री जो वाकई में मतलब खुद में उनको ऐसा फील होता है कि वो जो कर देगी वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि अब तक कुछ नहीं हो पाया कर्मियों के फेवर के लिए, वर्कर्स के फेवर के लिए, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो जो सवाल आपका है, शायद मैं जाकर के जेपी नड्डा जी से और मैं भारत के प्रधानमंत्री से इतनी आसानी से नहीं पूछ पा रही हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम कर्मियों को और वर्कर्स को जो घर छोड़े हुए हैं, जिस माँ की गोद सुनी हो गई है, जिस बेटी की इज्जत गई है, जिसका जिसका बेटा मरा है, उनसे मैं ये प्रॉमिस जरूर कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को और मैं भारत के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखूंगी, दिल्ली जाकर के उनसे मिलने की भी कोशिश करूंगी कि आखिर और कितना आपके लिए, जिन कर्मियों ने खून बहाए, आपके लिए, इस पार्टी के लिए, जिन जिन लोगों ने अपने आप को ज्यादा महत्व ना दे करके पार्टी को दिया, आज उनके लिए क्या हो रहा है, ये वाकई में पूरा हिंदुस्तान ही जानना चाहता है। सिर्फ मैं और आप नहीं जानना चाहते, ये पूरा हिंदुस्तान ही जानना चाहता है। हमारा अगला सवाल है आपसे। सुनने को ये भी आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में मुकुल राय की वापसी के बाद बीजेपी लीडरों का एक बड़ा काफिला अब तृणमूल भवन जाने की तैयारी में। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिसको जहां, मैंने पहले भी कहा है, जिसको जहां कंफर्टेबल फील होगा वो वहीं जाएगा, जिसको जहां सेटिस्फैक्शन फील होगा। बैरिकेड जो है वो रखना चाहिए। जैसे श्रावंती पार्थो चैटर्जी जैसे सीट पर, इतने बड़े सीट पर उनको अपोजिशन में बीजेपी ने खड़ा किया एज अ विधानसभा कैंडिडेट। वो मदन मित्रा जी के साथ जाकर के होली मनाती हैं, वो नुसरत जहां के साथ जाकर के फोटो लेती हैं कि भाई उनको मुबारकबाद देती हैं कि वो माँ बनने वाली हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, नुसरत जहां जी का र्यूमर्स जो है वो बीजेपी के एक कैंडिडेट के साथ, वो फिल्मों में भी है, बंगाली फिल्मों में उनके साथ आता है। तो ये जो खिचड़ी बन रही है ना, ये थोड़ी सी अद्भुत लगती है। एक इंसान है, एक नेता है जो कोई पार्टी कर रहा है, उसको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, वो दूसरी पार्टी में जा रहा है।
और एक है जो कह रहा है कि वो बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन वो होली मनाने जाएगा कैंडिडेट होते हुए भी मदन मित्रा के पास। तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को सेट करना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को, ये सिर्फ एक सजेशन है दोनों पार्टियों के लिए। मुझे लगता है कि अभिषेक बैनर्जी जी को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आप अपने नेताओं को कैसे कंट्रोल करें, और बीजेपी को भी अपने नेताओं को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जब आप जनता को ये दिखा ही रहे हैं कि श्रावंती और मदन मित्रा एक है, तो फिर जनता को तो फील होगा ना भाई कि हम मदन मित्रा को चुने या श्रावंती को चुने, बात तो एक ही है, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जनता को कंफ्यूज ना करके, जनता को आश्चर्य में ना डाल करके, जनता को प्रॉब्लम में ना डाल करके, दोनों पार्टियों को चाहिए कि अपने अपने नेताओं को, अपने अपने लीडरों को कंट्रोल करे। और जो जाना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब इतने बड़े बड़े लीडर जब टीएमसी से बीजेपी में आ रहे थे तो दीदी रोक नहीं पाई थी। आज जब इतने बड़े बड़े लीडर या छोटे लीडर या बड़े या जो भी वर्कर्स है वो अगर जाना चाह रहे हैं तो उनको भी कोई नहीं रोक सकता। ये अपनी अपनी, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को अपना अधिकार दिया है और वो अपने अधिकार पर चल सकते हैं। वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग है, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग है, तो भाई कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक पार्टी में होते हुए भी उसको थोड़ा कंट्रोल करवाना चाहिए दोनों पार्टियों को। शुभेंदु अधिकारी ने लास्ट वीक मुकुल राय से उनका इस्तीफा मांगा, क्योंकि दल बदल कानून के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस्तीफा बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस बारे में तृणमूल वालों का भी ये सवाल है कि उनके फादर शिशिर अधिकारी भी इस्तीफा देते। इस बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ जिस हिसाब से बात की जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। संवैधानिक तरीके से जो इस्तीफा का डिमांड एक दूसरे तरफ से किया जा रहा है वो अपने रूप में सही है। और मुझे लगता है कि लॉ प्रोसेस और प्रोसीजर के बीच में आना नहीं चाहिए किसी को भी। तो मेरी इस पर राय देने का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो भी बोला जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ बोला जा रहा है, संवैधानिक तरीके से बोला जा रहा है। आज हमारी सरकार केंद्र में हो या स्टेट में हो, हम सब बाउंड है संविधान के अंदर। हम सबको संविधान को मानना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इस हिंदुस्तान में अगर रहना है तो संविधान को सबसे प्रथम, सबसे आगे, सबसे अव्वल रख करके चलना ही पड़ेगा। तो अगर शुभेंदु दा ने ये डिमांड किया है और फिर उधर से भी ये डिमांड आया है, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत है। इसमें प्रोसेस लॉ के हिसाब से ही चलने दीजिए। थैंक यू।